पार्ट नंबर 1। एक घर जहां आज भी मुर्दे घूमते हैं। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन यह रहस्य विषय है। इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां एक घर जो कि अपने ही निर्माण करने वाले लोगों की मौत की गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गए, लेकिन यह माना जाता है कि उन लोगों को उनके घर में कमरों में आज भी देखा जा सकता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई, लेकिन सभी लोग इस घर में मरे। आज हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के सबसे डरावने घर माना जाता है, जिसका नाम है वेली हाउस। वेली हाउस, जहां आज भी वेली परिवार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें इस घर को अपना मानती हैं। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गया है जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटना टेक देते हैं। वह है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों को रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग के लिए किसी ने सिर्फ एक ही बात कही है, इसे वही मान सकते हैं जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को होने को मानते हैं। मतलब यह कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आइए एक बार हम अमेरिका के उस वेली परिवार और उस खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियां का जन्म हुआ। इसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे वायलेट वेली ने जर्डी बटो नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों का तलाक हो गया और वायलेट यह सदमा बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने कमरे में खुद के सीने को गोली से मारकर आत्महत्या कर ली। वह थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन ट्वेल्थी से शादी की थी, जो कि उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूहों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना असर दिखा रहे थे। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। मौतों का जो यह सिलसिला शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वेली हाउस, जो कि अपने ही बनाने वाले की मौत की वजह बन गया, इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा, यह इसमें रहेगा, उसे भी यह रूहें मौत दे देगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहल कदम करते महसूस किया जाता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखा जा सकती है। वही कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में घोस्ट आर्ट्स नामक व्यवस्था ने अपना रिसर्च किया। रिसर्च का टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय रात के 1 बजे रहा होगा और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए अंदर के कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो उसने पीछे देखा। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंधी की जैसे कोई चीज़ थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो उस दरवाजे में समा गई।
इसके अलावा वेली हाउस में वायलेट के कमरे में जब वो गए तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वेली का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुस गया, जहाँ एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कतरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उससे शीशे से कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा। वो साया जो कि खिड़की से झांक रही थी, वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेली हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसान रूप में नहीं है, लेकिन उनके रूहें आज भी वेली हाउस को छोड़ नहीं पाई है। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेली हाउस को सरकार ने एक म्यूज़ियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेली हाउस में जाकर थॉमस वेली के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्से को प्रतिबंधित